मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, दैट इज इम्प्लांटेशन। ओके, तो आज जब कल मैंने जो क्लासेस में पढ़ाया था दैट इज हमारे पास क्या था, वो इम्प्लांटेशन। आज हमें क्या पढ़ना है, इम्प्लांटेशन से नेक्स्ट दैट इज हमें क्या पढ़ना है, एम्ब्रियो एंड फिटस। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन हमारे पास पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोरम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो इम्प्लांटेशन देखिए, इम्प्लांटेशन के बारे में लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि इम्प्लांटेशन हमारे पास क्या होता है। देखिए, इम्प्लांटेशन मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना। किसका अटैचमेंट होना, ब्लास्टोसिस्ट का। तो मैंने बताया था दैट इज ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना, अटैचमेंट। ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट, तो ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना, अटैचमेंट विद किसके साथ, विद यूट्रस। इट मींस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्रस या टू यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। मैंने बताया था इम्प्लांटेशन कब होता है, आफ्टर 7 डेज। कब होता है, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, इम्प्लांटेशन। एक जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो यूट्रस के अंदर जाकर क्या होगा, अटैच। क्लियर। अब देखिए, तो मैंने जब लास्ट टाइम बताया था कि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास क्या था, दैट इज इट मींस मैंने कहा था कि जो हमारे पास ये लेयर्स थी, मेरे पास क्या था, दैट इज इम्प्लांटेशन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। तो ये लेयर मेरे पास, एक तो हमारे पास ये लेयर बन रही थी यहाँ से, एक हमारे पास ये बन रही थी। ओके, और जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर थी वो हमारे पास कौन सी थी, दैट इज हमारे पास तो यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट था, हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट थी लेयर कौन सी, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर हमारे पास। ये लेयर कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर हमारे पास कौन सी, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ये ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके हमारे पास क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। कौन डिवाइड हो रहा था, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो रही थी। तो एक तो हमारे पास ये लेयर बन रही थी, जो नॉन डिस्टिंक्शन लेयर हमारे पास कौन सी लेयर है, नॉन डिस्टिंक्शन। तो एक लेयर हमारे पास ये बन रही थी। ओके, और एक लेयर हमारे पास कहाँ बन रही है, ट्रोफोब्लास्ट। एक हमारे पास ये लेयर, इस लेयर को हम क्या कहें, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हमारे पास कौन सी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो लास्ट टाइम नहीं पढ़ा इसमें। प्लस देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो एम्ब्रियो मास था, जो एम्ब्रियो सेल थी, वो एम्ब्रियो सेल, ये मास ऑफ एम्ब्रियो सेल किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो मास ऑफ एम्ब्रियो सेल था वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। किसमें, दो लेयर के अंदर। तो एक लेयर तुम्हारे पास क्या बनेगी, क्यूबिकल लेयर बनेगी। एक तुम्हारे पास क्या बनेगी, दैट इज क्यूबिकल लेयर। ओके, एक लेयर तुम्हारे पास क्या बनेगी, क्यूबिकल लेयर बनेगी, क्यूब से नीचे वाली। और एक हमारे पास क्या बनेगी, कोलुमनार शेप। कॉलम जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास है। एक हमारे पास क्या बनेगी, कोलुमनार शेप। तो ये जो हमारे पास लेयर है, अब देखिए यहां से एक तो लेयर हमारे पास ये बन गई, इसके ऊपर है जो मैंने रेड वाला लेयर बताया। ये लेयर हमारे पास क्या, दैट इज इस लेयर को मैं क्या कहूंगा, हाइपोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसको हम, हाइपोब्लास्ट। ओके, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। तो ये लेयर हमारे पास कौन सी होगी भाई, हाइपोब्लास्ट। दूसरी हमारे पास कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर हमारे पास क्या है, दैट इज एपिब्लास्ट। तो ये हमारे पास जो कोलुमनार शेप है, कैसे शेप है, कॉलम शेप। इस लेयर का हमारे पास नेम क्या है, एपिब्लास्ट। ये लेयर हमारे पास कौन सी है, एपिब्लास्ट। क्लियर। अब देखिए, तो हाइपोब्लास्ट कैसी है, क्यूबिकल शेप है। कैसी शेप है यहाँ पे सेल्स की, क्यूबिकल शेप। और ये हमारे पास कैसी है, कोलुमनार शेप। कैसी है हमारे पास, ये कोलुमनार शेप। क्लियर। तो जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हुई थी, तो किसमें, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और हमारे पास कौन सी है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियो सेल हमारे पास डिवाइड हुआ किसमें, दो लेयर में, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। क्लियर। एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बीच का जो हमारे पास ये लेयर है, दिस लेयर, ये वाली स्पेस, ये स्पेस हमारे पास दैट इज क्या है, एमनियोटिक कैविटी। हमारे पास क्या है, एमनियोटिक कैविटी। ओके, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होंगी, एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स, एमनियोजेनिक सेल्स। तो व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या है। हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क
अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोनिक डिस्क, तो मैं कहूंगा दैट इज एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। क्या क्या हमारे पास है? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो मैं कहता हूं हमारे पास क्या, स्पेस और डिस्क दैट प्रोड्यूस बाय एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो स्पेस जो डिस्क किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जो स्पेस जो डिस्क किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा। उस स्पेस को या उस डिस्क को हम क्या कहेंगे, दैट इज हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके, अब देखिए तो हमारे पास इसके बाहर एक लेयर और होती है, हमारे पास इसके बाहर कौन सी लेयर होती है, दैट इज जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूं कि इसके चारों ओर एक लेयर और होती है, इसके चारों ओर एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर होती है, किसके चारों ओर, ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर एक लेयर और होती है। उस लेयर का नाम हमारे पास क्या, दैट इज जोना पेलुसिडा। ये लेयर हमारे पास क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का क्या रोल है भाई यहाँ पे, देखिए व्हाट इज रोल ऑफ जोना पेलुसिडा, सुनिए देखिए यहाँ पे। तो रोल ऑफ जोना पेलुसिडा, रोल ऑफ जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा क्या रोल है, देखिए तो जोना पेलुसिडा क्या करेगी, जोना पेलुसिडा एक ब्लास्टोसिस्ट को नॉर्मल साइट के ऊपर इम्प्लांट करवाएगी। इट मींस जोना पेलुसिडा प्ले ए रोल इन इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस एक्सेप्ट द अबनॉर्मल साइट। अगर जोना पेलुसिडा यहाँ पे एब्सेंट है, जोना पेलुसिडा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, तो उस केस में हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होगा, इन द यूट्राइन कैविटी या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो वो इम्प्लांटेशन हार्मफुल होगा। क्या होगा, हार्मफुल, किसके लिए, एक फीमेल के लिए क्या होगा, फैटल और हार्मफुल। तो उस केस में जो हमारे पास प्रेगनेंसी होगी उसको क्या कराना पड़ेगा, फीमेल को अबॉर्शन कराना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां से हमारे पास रोल ऑफ जोना पेलुसिडा, तो इट मींस it implants blastocyst at a normal site, that is uterus, and prevents at abnormal site, that is fallopian tubes, क्लियर, fallopian tubes। ओके, तो ये रोल किसका होगा, जोना पेलुसिडा का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रोल ऑफ HCG, H स्मॉल cg, रोल ऑफ HCG। इट मींस HCG हमारे पास क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का क्या रोल है, देखिए ये हमारे पास क्या हार्मोन है, ये हमारे पास क्या है, हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज आल्सो हार्मोन। क्लियर। देखिए ये जो हमारे पास HCG है, हमारे पास क्या है HCG, ये क्या है, सिमिलर है, HCG इज सिमिलर टू LH, किससे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, दैट इज आल्सो एक्ट्स ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इन दोनों को HCG और LH को, इन दोनों को स्टिमुलेट कौन प्रोवाइड करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन प्रोवाइड करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इन दोनों को स्टिमुलेट कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए जो हमारे पास क्या कहता है कि जो रोल ऑफ HCG है वो किससे सिमिलर है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या चाहे HCG हो, तो हमारे पास HCG क्या करेगा, इट मींस मैं कह सकता हूं HCG क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटम को क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटम को क्या करेगा, मेंटेन। कौन करेगा, HCG। अगर कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन होगा तो कॉर्पस ल्यूटम कंटिन्यू क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन।
कंटिन्यू क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ओके, एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम सेल्स है, कौन सेल्स है? एंडोमेट्रियम सेल्स। तो एंडोमेट्रियम सेल्स की क्या करेगा? एंडोमेट्रियम सेल्स है उन सभी की कंटिन्यू ग्रोथ। तो एंडोमेट्रियम सेल्स की कंटिन्यू ग्रोथ कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम सेल्स की कंटिन्यू ग्रोथ कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। तो एंडोमेट्रियम सेल्स के हमारे पास क्या है? कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स क्लियर कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। प्लस एचसीजी का मेन फंक्शन होगा किसको मेंटेन करना? प्रेगनेंसी को 9 मंथ के लिए मेंटेन करना, कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन करना। कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन होगा तो क्या करेगा? कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। तो एंडोमेट्रियम सेल्स क्या होंगे? कंटिन्यू हमारे पास ग्रो करते रहेंगे, प्लस प्रिवेंट करे किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो हमारे पास और क्या करेगा? प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। कौन करेगा प्रिवेंट? एचसीजी। कौन करेगा? एचसीजी। क्लियर? तो ये सारा हमारे पास किसका रोल था? हमारे पास रोल ऑफ एचसीजी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? दैट इज मैं कहूंगा व्हाट इज एम्ब्रियो एंड फीटस। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? एम्ब्रियो एंड फीटस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या पढ़ना है? दैट इज एम्ब्रियो एंड फीटस। अब देखिए, अगर किसी भी फीमेल के अंदर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्लियर? अगर कोई भी फीमेल है, अगर उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मोस्टली या तो किट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या फिर क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होगा। तो इट मींस मैं कह सकता हूं प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करेंगे? प्रेगनेंसी टेस्ट एक डॉक्टर एक फीमेल की किस बेस के ऊपर कहेगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है? तो एक डॉक्टर एक फीमेल के यूरिन के अंदर किसको टेस्ट करेगा? दैट इज एचसीजी। अगर एचसीजी ह्यूमन कोरोनरी गोनेडोट्रोफिन की सेल्स प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, किसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट है? दैट इज यूरिन के अंदर, then the doctor or we can say that the female is pregnant. Otherwise HCG absent, then we can say that the female is not pregnant. तो HCG टेस्ट अगर यूरिन है, यूरिन के अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ HCG। प्रेजेंस ऑफ यूरिन के अंदर क्या होना चाहिए? HCG। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? यूरिन हमारे पास क्या? दैट इज यूरिन। हमारे पास क्या? दैट इज यूरिन। तो एक फीमेल के यूरिन के अंदर जब टेस्ट होता है तो उस यूरिन के अंदर प्रेजेंस ऑफ एचसीजी अगर प्रेजेंस है तो इट मींस फीमेल इज प्रेग्नेंट, दैट इज पॉजिटिव। ओके, अगर एचसीजी एब्सेंट है, यूरिन के अंदर क्या है? यूरिन, एचसीजी क्या है यहाँ पे? एब्सेंट। तो क्या लिखेंगे? नॉट प्रेगनेंसी, नॉट ए प्रेगनेंसी। ओके, इट मींस नेगेटिव। तो हम प्रेगनेंसी किस बेस के ऊपर टेस्ट करेंगे? प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन द यूरिन। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे एंटिबॉडीज हमारे पास क्या है? व्हाट इज एम्ब्रियो, और व्हाट इज हमारे पास क्या है? फीटस। तो एम्ब्रियो हमारे पास क्या है? फीटस हमारे पास क्या है? देखिए, एम्ब्रियो हमारे पास क्या है? मास, एक मास है, मास ऑफ सेल्स अप टू 8 वीक, अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मास ऑफ सेल्स अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मास ऑफ सेल। क्लियर? तो उसको तुम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और हमारे पास फीटस क्या है? दैट इज मैं कह दूंगा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, आफ्टर 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 8 वीक के बाद का जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलपिंग होगा उसको तुम क्या कहेंगे? फीटस।
और 8 वीक से पहले का जो हमारे पास मास ऑफ सेल्स है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज एम्ब्रियो। क्लियर है डिफरेंस दोनों के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, दैट इज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मैं कह सकता हूं गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, गैस्ट्रुलेशन। तो व्हाट इज मीन बाय गैस्ट्रुलेशन, मैं कह दूंगा फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। किसकी फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। दैट इज कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट में कहूंगा हमारे पास एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। सेकंड हमारे पास क्या है, मेसोडर्म, सेकंड हमारे पास क्या है, मेसोडर्म। थर्ड हमारे पास क्या है, एंडोडर्म, थर्ड हमारे पास क्या है, एंडोडर्म। ओके, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इन तीनों जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होना, उसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन। क्लियर। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में क्या चेंज होता है कि एक हमारे पास जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसमें क्या चेंज होगा। तो गैस्ट्रुलेशन हमारे पास कब होता है, आफ्टर द 8 डेज, 8 डेज के बाद, 8 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। गैस्ट्रुलेशन कब होता है, आफ्टर 8 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। क्लियर। तो आफ्टर 8 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन। किसका हमारे पास फॉर्मेशन होना, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होना। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा, देखिए इन गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा, इट मींस मूवमेंट अकर्स इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर मोमेंट्स क्या होगा, अगर मोमेंट अकर्स इन एम्ब्रियो एंड सेल्स, एम्ब्रियो और उसके जो सेल्स उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट। ऑल्सो प्रोड्यूस चेंज, ऑल्सो प्रोड्यूस चेंज, चेंज ही प्रोड्यूस होंगे। मूवमेंट अकर्स इन एम्ब्रियो सेल्स, ऑल्सो प्रोड्यूस चेंज। तो जो मूवमेंट और चेंज है, इन सभी मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। जो हमारे पास एम्ब्रियो का और जो सेल है, एम्ब्रियो जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, चेंज होगा। साइज क्या होगा, चेंज। तो मॉर्फो इट मींस दी चेंज एंड मूवमेंट्स, द मूवमेंट एंड चेंज दैट अकर्स इन गैस्ट्रुलेशन इन एम्ब्रियो आर नोन एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहेंगे, आर नोन एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मेन जो अब हमारे पास छोटे छोटे स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, दैट इज मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन होना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब देखिए हमारे पास ये लेयर थी, ये लेयर हमारे पास कौन सी, जोना पेलोसिया। इसके अंदर हमारे पास कौन सी लेयर, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगी, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर की क्या करेगी, फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करेगी, 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स या 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स की फॉर्मेशन करेगा। कौन करेगा, दैट इज हम कह सकते हैं हमारे पास क्या हो, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन करेगी, कौन करेगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्मेशन, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, ये लीजिए। तो मेरे पास सबसे ऊपर वाली सेल्स, ये सेल्स मेरे पास यहाँ पे कौन सी सेल्स है भाई, ये हमारे पास जो सेल्स यहाँ पे सेल्स है दैट इज एपिब्लास्ट सेल्स। हमारे पास ये सेल्स कौन सी है, एपिब्लास्ट। और इन सभी एपिब्लास्ट के पास ये जो रेड कलर सेल्स है, इन सेल्स का नेम हमारे पास क्या, दैट इज हाइपोब्लास्ट। कौन सी है, हाइपोब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट सेल्स हमारे पास है
कौन सा हमारे पास एपिब्लास्ट। क्लियर। एपिब्लास्ट सेल देखिए हमारे पास, एपिब्लास्ट जो हमारे पास सेल्स हैं ये सभी सेल्स किससे टच है, दैट इज एम्नियोटिक कैविटी, और एम्नियोटिक कैविटी इनसाइड जो हमारे पास क्या होगा, दैट इज एम्नियोजेनिक सेल्स। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा सेल्स की। इन एक्स्ट्रा सेल्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज एंडोडर्मल सेल्स। इन सभी सेल्स को हम क्या कहेंगे, एंडोडर्मल सेल्स। ओके, अब देखिए हमारे पास मैंने कहा था ये लेयर अपने पास कौन सी भी, ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर हमारे पास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर डिफरेंशिएट होगी, क्या होगी, डिफरेंशिएट। किसमें, टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर। तो ये तो हमारे पास दैट इज एंडोडर्मल सेल्स। ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्मल सेल्स। एंडोडर्मल सेल्स के अंदर जो हमारे पास स्पेस है दैट इज, इसको मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी यॉर्क सेल। क्या कहेंगे इसको हम, प्राइमरी यॉर्क सेल। ओके, ये हमारे पास क्या है, दैट इज एम्नियोटिक कैविटी। हमारे पास कौन सी है, एम्नियोटिक कैविटी। ओके, ये हमारे पास क्या है, एपिब्लास्ट सेल्स। कौन सी है, एपिब्लास्ट सेल्स। ये हमारे पास रेड वाली कौन सी है, हाइपोब्लास्ट है। हमारे पास कौन सी है, हाइपोब्लास्ट। और एम्नियोटिक कैविटी के अंदर तो हमारे पास सेल है दैट इज एम्नियोजेनिक सेल्स। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास क्या बने, टोटल स्ट्रक्चर। अब सुनिए, तो ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके मैंने क्या कहा, डिवाइड होगी। एक तुम्हारे पास कहाँ होगी, एक तुम्हारे पास ये लेयर बनेगी, एक तुम्हारे पास क्या बनेगी, ये लेयर। ओके, और सेकंड लेयर हमारे पास जस्ट इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट। कहाँ बनेगी, जस्ट इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के जस्ट इनसाइड बनेगी। जस्ट इनसाइड क्या बनेगी, सेकंड लेयर। ओके, जस्ट इनसाइड इसमें क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड लेयर। तो जो हमारे पास इट मींस यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट क्या हुई, डिफरेंशिएट। तो ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास डिफरेंशिएट हुई, दैट इज इस लेयर को हमारे पास क्या कहेंगे, दैट इज ये हमारे पास कौन सी होगी, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे कैपिटल ई एंड कैपिटल ई। तो सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो हमारे पास अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के दो डिफरेंशिएट लेयर के अंदर क्या होगा, इट मींस टू लेयर्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएट। तो पहली लेयर हमारे पास कौन सी है, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, स्प्लेंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये हमारे पास होगी टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर, या फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्लियर आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिप बनेगा, व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव स्ट्रिप, तो व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव स्ट्रिप, यहाँ पे हमारे पास कौन सी सेल है, ये दीज सेल्स आर एपिब्लास्ट सेल्स। ओके, दीज सेल्स आर एपिब्लास्ट सेल। तो मेरे पास प्रिमिटिव स्ट्रिप देखना, हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रिप कैसे बनेगा कि जो हमारे पास एपिब्लास्ट सेल्स है, कौन सी है, एपिब्लास्ट सेल्स। ओके, ये एपिब्लास्ट सेल्स इस तरह से हमारे पास है। तो ये एपिब्लास्ट सेल्स हमारे पास किस तरह से हैं। तो इन एपिब्लास्ट सेल्स के अंदर क्या होगा, एक ग्रूव बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, ग्रूव। किनके अंदर बनेगा, सारा एपिब्लास्ट सेल्स के अंदर। ओके, तो ये जो यहाँ पे ग्रूव है, एक सेलो ग्रूव, ये हमारे पास क्या है, सेलो ग्रूव। किसमें, एपिब्लास्ट सेल के अंदर, एपिब्लास्ट सेल के अंदर। तो एपिब्लास्ट सेल के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, सेलो ग्रूव बन रहा है। इसी सेलो ग्रूव को हम क्या कह देंगे,
प्रीमिटिव स्ट्रिंग, प्रीमिटिव स्ट्रिंग। ओके, तो एपिब्लास्ट सेल के अंदर हमारे पास क्या बना है, एक सेल ग्रुप दैट इज नोन एज प्रीमिटिव स्ट्रिंग। आगे चल के हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास प्राइमरी यौगिक है, अभी तो हमारे पास क्या है, फ्लैट है, आगे चल के प्राइमरी यौगिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी यौगिक। तो आगे चल के हमारे पास प्राइमरी यौगिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी यौगिक के अंदर। ओके, तो प्राइमरी यौगिक किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी यौगिक के अंदर। और हमारे पास प्रिमिटिव ग्रुप क्या बनेगा, एपी जो हमारे पास ब्लास्ट सेल्स है, इनके अंदर एक सेलो ग्रुप होता है अंदर की तरफ, गड्ढा जैसे स्ट्रक्चर्स, उसी सेलो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रिंग। क्लियर। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। हमारे पास मेम्ब्रेन तो पहले बन गई या मेसोडर्म, और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और भी बनेगी। हमारे पास क्या क्या बनेगी इसमें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये मैं बताता हूं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या बनाएगा, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या करेगा, फॉर्म्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्लियर। वो मेम्ब्रेन हमारे पास नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इज कोरियन। कौन सा है, कोरियन। और सेकंड हमारे पास क्या है, मैंने कहा एम्नियन। सेकंड हमारे पास कौन सी है, एम्नियन। पहले हमारे पास क्या है, कोरियन, सेकंड हमारे पास क्या है, एम्नियन। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज कोरियन, और सेकंड हमारे पास क्या है, एम्नियन। क्लियर। अब देखिए मैंने बनाया यहाँ पे दैट इज ये, इसको मैंने क्या कहा, दैट इज हमारे पास ये क्या है, कोरियन, और मैंने बनाया यहां पे ये अपने पास क्या है, एम्नियन। क्लियर। तो कोरियन कहां प्रेजेंट है, तो कोरियन मैंने बताया कि जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट की क्या है, आउटसाइड है, और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की क्या है, इनसाइड। प्रेजेंट कहां है, प्रेजेंट एट सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के क्या होगा, आउटसाइड। सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के क्या है, नॉट आउटसाइड, दैट इज इनसाइड होगा। एंड ट्रोफोब्लास्ट की क्या है, आउटसाइड। ओके, हो गया। और एम्ब्रियन कहां प्रेजेंट है, देखिए एम्ब्रियन हमारे पास एम्ब्रियोटिक कैविटी के तो क्या है, इनसाइड है, और स्प्लेंक्लोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की क्या है, आउटसाइड। तो मैं कहूंगा इट मींस प्रेजेंट का है आउटसाइड टू स्प्लेंक्लोप्लूरिक, आउटसाइड टू स्प्लेंक्लोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड इनसाइड टू किसके अंदर है, एम्ब्रियोटिक कैविटी, इनसाइड टू एम्ब्रियोटिक कैविटी। ओके, तो ये जो हमारे पास क्या है, दैट इज ये हमारे पास क्या हो गए, एम्नियन एंड कोरियन। ये दो मेम्ब्रेन है, किससे बनी है, दोनों मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। अब कोरियन फंक्शन क्या करेगा, देखिए आगे चल के हमारे पास कोरियन तो क्या बनाएगा, ये कोरियन क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लेसेंटा। कौन बनाएगा, कोरियन। और एम्नियन आगे चल के क्या बनाएगा, दैट इज मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो के अंदर prevents shock and desiccation of embryo, तो ये सारा कौन करेगा, कोरियन एंड एम्ब्रियन। तो कोरियन का हमारे पास मेन फंक्शन क्या होगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करना, और एम्ब्रियन का फंक्शन मेन हमारे पास क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन। इट मींस दैट इज हमारे पास प्रिवेंशन शॉक एंड डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो। क्लियर। तो आज के लिए हमारे पास टॉपिक ये था, ये टॉपिक हमारे पास, ये लेसन हमारे पास 2 और 3 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, थैंक्स।